हाँ चलिए लिखे टॉपिक, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो देखिए वेरिएबल कुछ भी होता है, इतना दिन में तो आइडिया लग गया है कि कुछ भी वेरिएबल है तो हम इंटीग्रेशन का हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस हम भी यहां क्या करेंगे, मान लो इस तरीके से मूव कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब हम टोटल डिस्प्लेसमेंट ये नहीं देखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट से मतलब नहीं है, हर छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट देखिए, हर छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट डीएस देखिए। ठीक है, तो आप पहले स्मॉल वर्क निकालिए, स्मॉल वर्क होगा फोर्स डॉट डीएस। फोर्स है ऐसे मान लेते हैं इस मोमेंट पे, एफ डॉट डीएस। ठीक है, स्मॉल वर्क, और इस वर्क को पूरे पाथ में इंटीग्रेट कर लीजिए, एफ डॉट डीएस पूरे पाथ के लॉन्ग इंटीग्रेट कर। क्लियर है, तो मतलब आपको वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का ये मतलब हुआ, स्मॉल वर्क निकालिए और उसको इंटीग्रेट कर लीजिए। क्लियर है, ठीक है, तो यहीं से रिजल्ट निकल आएगा। अगर फोर्स कांस्टेंट था, एफ वेयर कांस्टेंट, अगर फोर्स कांस्टेंट रहता तो बताओ उसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। अब तुम बताओ, ये डीएस डीएस को यहां से यहां तक ऐड करेंगे, डीएस डीएस यहां से यहां तक ऐड करेंगे तो कौन सा वेक्टर मिल जाएगा, एस मिल जाएगा। स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को आप ऐड करोगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट में भी यही काम करेगा, बस इंटीग्रेशन से बाहर हो गया, वेरिएबल में इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर है, क्लियर है, ये है कहानी, पूरे पाथ के लॉन्ग इंटीग्रेट कर लेंगे इसमें। तो अब जो है, जैसे मान लो फोर्स का वैल्यू एफ एक्स आई एफ वाई जे है, मान लो एक्स, या मान लेते हैं सिर्फ एफ एक्स आई है, एक्स के लॉन्ग ही मान लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट डीएस लिखते हैं, डीएक्स आई डी वाई जे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो एफ डॉट डीएस क्या लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, सिर्फ एक्स वाला पार्ट आएगा, एक्स वाला पार्ट आएगा। देखो आई है तो एक्स वाला पार्ट ही आ जाएगा, आई डॉट आई, यही होता है, आई डॉट आई, जे वाला के साथ खत्म हो जाएगा। तो यहां से टोटल वर्क क्या मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करना है, एफ एक्स डीएक्स को एक्स इनिशियल से एक्स, आप इंटीग्रेट कर दोगे वर्क मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, तो जब भी एक्स कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है तो एफ एक्स डीएक्स इंटीग्रेट कर लोगे एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक, तो वो क्या बता देगा, ठीक है। फिर से बता दें, डॉट प्रोडक्ट करो, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई डॉट आई क्या होगा 1, और आई डॉट जे क्या होगा 0। तो सिर्फ आई डॉट, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अगर यही फोर्स में दोनों कंपोनेंट रहेगा, दोनों कंपोनेंट रहेगा, तो वर्क डन क्या लिखेंगे, एक्स वाला पार्ट भी आ गया, वाई वाला पार्ट भी आ गया। देखो आई वाला पार्ट भी आ गया, जे वाला भी पार्ट आ गया। ठीक है, तो यहां वर्क डन कैसे लिखेंगे बताओ, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, एफ एक्स डीएक्स को एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, और एफ वाई डी वाई को वाई इनिशियल से वाई, ये हो जाएगा वर्क। ठीक है, इस तरीके से हम लोग वर्क निकालते हैं, वेरिएबल फोर्स का वर्क। कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मान लो
फोर्स दिया हुआ है कुछ दिन ax प्लस बी दिया हुआ है आई एक्स के लॉन्ग, पूछा इसमें वर्क डन निकालिए क्या होगा फ्रॉम एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल, कितना एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल गया कितना वर्क होगा। ठीक है, क्लियर है। तो बताओ कौन वाला फार्मूला लेगा, वर्क डन डायरेक्ट लिख लेंगे एक्स वाला पार्ट इंटू डी एक्स इनिशियल से, क्लियर है। यहां से हम ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स डी एक्स का कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, समझ में आ रहा है। dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो क्या करेंगे a एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स फाइनल माइनस, यही हो जाएगा वर्क, समझ में आ रहा है। तो अब जो है आपको इस पे ध्यान देना है, ये वाला पे, अगर वेरिएबल है तो क्या करेंगे हम इंटीग्रेट करेंगे, y कंपोनेंट भी रहेगा तो ये भी लगा देंगे, z रहेगा तो z वाला भी रहेगा। अगर मान लो z रहता, z कंपोनेंट रहता तो क्या लिखते, z इनिशियल से, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो आराम से वर्क मिल जाएगा आपको। तो बेसिक मिल गया आपके पास फार्मूला जिसको हम यूज करके वर्क निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। हमको इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। चलिए, ठीक है, ये कितना क्लियर है। अच्छा बताओ, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया, होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया, तो हम यहां से निकाल सकते हैं दिस इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ एक्स वर्सेस एक्स ग्राफ। फोर्स एक्स ग्राफ का जो एरिया है वही क्या है, वर्क के बराबर। एरिया अंडर फोर्स डिस्टेंस ग्राफ क्या होता है, वर्क, ठीक है। एरिया अंडर फोर्स डिस्टेंस ग्राफ वर्क, ओके। और एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम। फोर्स डिस्टेंस ग्राफ वर्क और फोर्स टाइम ग्राफ इंपल्स, ठीक है, क्लियर है, ओके। एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन है देखिए, एनसीईआरटी में वेरिएबल फोर्स का क्या क्वेश्चन है देखो, एक फोर्स दिया हुआ है ऐसा है, वाई पे डिपेंड कर रहा है, के वाई जे कैप ऐसा दिया हुआ है, के वाई जे कैप, वेर वाई इक्वल्स के का वैल्यू जो है कुछ दिया हुआ है 10 न्यूटन मीटर ऐसा दिया हुआ है, ओके। और आपको निकालना है, इसका वर्क निकालना है, वर्क डन बाय फोर्स, वाई इनिशियल इक्वल टू 2 वाई फाइनल इक्वल 4 मीटर, आपको वर्क निकालना है, ठीक है। हेलो, हेलो। तो आपको वर्क निकालना है ऐसा, देखो एनसीईआरटी में एग्जांपल में दिया हुआ है ये फंक्शन, ठीक है। तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, वाई वाला है तो वाई वाला पार्ट को कर लेंगे, क्या करेंगे वर्क, सीधा बताओ, वर्क होगा फोर्स का वाई वाला पार्ट
इंटू डी वाई, एक्स वाला था तो dx, y वाला था तो dy, y इनिशियल से y फाइनल। क्लियर है? माइनस के dy बाय y, y इनिशियल से y फाइनल, माइनस के, इसका ऐसा इंटीग्रेशन बता चुके हैं, dx बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग बेस ई वाई, ये होता है इंटीग्रेशन। क्लियर है? ओके, लॉग होता है, यहां से सेट कर लो, लॉग y फाइनल। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, स्कूल एग्जाम में पूछा जा सकता है और कंपटीशन में तो आ ही सकता है इस फॉर्म में। लॉग का क्या होता है फॉर्मेट, घटाते हैं तो ये, ठीक है। और माइनस को अगर आप एडजस्ट करना चाहते हो तो हो जाएगा के लॉग, माइनस को एडजस्ट करने पे आपको पता है ये पावर उल्टा हो जाता है। माइनस को एडजस्ट करेंगे तो ये पावर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये समझ रहे हो ना? लॉग तो तुम लोग पढ़े हो ना अभी मैथ्स में, बेसिक मैथ्स में, 9-10 में शायद हटा दिया था सिलेबस से, ठीक है। तो ये कहानी है, वेरिएबल फोर्स का वर्क समझ में आया? कैसे करते हैं, पूरे पाथ में इंटीग्रेट करते हैं, सीधा डिस्प्लेसमेंट नहीं देखते हैं, सीधा डिस्प्लेसमेंट नहीं देखते हैं, पूरे पाथ में हम इंटीग्रेट करते हैं। तो लास्ट क्लास में अंतिम में बता रहे थे कांस्टेंट फोर्स का वर्क, कांस्टेंट फोर्स का वर्क में सीधा हम डिस्प्लेसमेंट दिखते हैं, तो पाथ से कोई मतलब नहीं होता है। कांस्टेंट फोर्स का वर्क जैसे ग्रेविटी का वर्क, पाथ से मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पूरे पाथ के लॉन्ग इंटीग्रेट कर रहे हैं, इस रास्ते से चलेगा तो ऐसा इंटीग्रेशन, दूसरा रास्ता रहेगा तो अलग इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। तो क्या ये रिजल्ट जो है वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा कि नहीं? पूरे पाथ के लॉन्ग इंटीग्रेट कर रहे हैं, सीधा एस नहीं देख रहे हैं। कांस्टेंट में तो तुम बोलोगे सर ये तो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, कैसे गया है मायने नहीं रखता। वेरिएबल में भले पाथ के लॉन्ग कर रहे हैं, बट वर्क डन मे और मे नॉट डिपेंड ऑन पाथ। पूरे पाथ में इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जो है पाथ से इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, डिपेंडेंट भी हो सकता है रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट पाथ से इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, डिपेंडेंट भी हो सकता है। जैसे यही देखो ना, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, तो एक्स इनिशियल मान लेते हैं 2 है और एक्स फाइनल है 5, तो 2 से 5 कैसे गया है मायने नहीं रख रहा है, डायरेक्ट चला गया कि 2 से पहले पीछे जाके तब आगे आके 5 आया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, रिजल्ट वही आएगा वर्क डन, ठीक है। तो भले ये वेरिएबल फोर्स है पर उसका वर्क डन पाथ से कोई मतलब नहीं रख रहा है। तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। अगर पाथ पे डिपेंड नहीं करता है तो ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं, ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? लास्ट क्लास लिखवाए हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है तो ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। तो कांस्टेंट फोर्स कंजर्वेटिव होता है, वेरिएबल फोर्स कंजर्वेटिव भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए मे और मे नॉट डिपेंड ऑन पाथ, मतलब मे भी कंजर्वेटिव। देखो अगर आप लेक्चर रिवाइज नहीं करते हो तो कितना बड़ा मिस्टेक कर रहे हो ये आपको अभी एहसास नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट ही डेवलप नहीं होगा। और आप अगर दिमाग में किसी कॉर्नर में ये फिट है कि बाद में देख लेंगे, बाद में तुम क्या देखोगे वो तुमको देख लेगा, ठीक है।
इस चीज का ध्यान रखिए, कम से कम सबसे बेसिक काम, ठीक है, सोने और खाने के अलावा जो सबसे बेसिक काम है, अब उसको शामिल कर दो लेक्चर को रिवाइज करना, बी इट फिजिक्स, बी इट केमिस्ट्री, बी इट मैथ। ओके, तो एक थ्रेशोल्ड लेवल में बने रहोगे, तुम फाइट करने लायक स्थिति में रहोगे। लेक्चर ही नहीं रिवाइज करोगे तो क्या कहना फिर।